इमेजिन करो एक लड़का जो अपनी जिंदगी के 515 दिन सिर्फ एक कमरे में बिताता है। ना कोई दोस्ती, ना कोई आउटिंग, बस एक अकेला कमरा और उसका जीवन। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। आखिर कैसे उसने इस सिचुएशन में अपने आप को जिंदा रखा और क्या वजह थी उसकी इस सिचुएशन की। लड़के का नाम था आरव, एक आम सा लड़का जिसे अपने सपना पूरा करने का जुनून था। उसका सपना था एक बड़ा सा साइंटिस्ट बनने का और उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता था। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक ऐसी पहेली रख दी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। आरव एक दिन अपने घर के पास एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि जब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ कि उसका पूरा चेहरा जलाने वाला था। उसके माँ बाप ने तुरंत उसको इलाज करवाया, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। लोग उसे देखकर डर जाते थे। तभी उसके माँ बाप ने डिसाइड किया कि आरव अपने घर के कमरे में ही रहेगा जब तक वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ जाता। 515 दिन का सफर कैसे शुरू होता है। पहला दिन आरव के लिए सबसे मुश्किल था। उसके पास सिर्फ एक किताब थी और एक डायरी जिसमें वो अपना इमोशंस को लिखता था। उसका कमरा सिर्फ 10 बाई 10 का था, जिसमें एक बेड, एक चेयर और एक छोटी सी टेबल थी। न टीवी, न फोन, सिर्फ एक पुराना रेडियो था जो कभी कभी चल जाता था। आरव के शब्द उसके डायरी के पहले पेज पर था। यह शायद मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आरव ने अपनी जिंदगी में एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश की। सुबह उठते ही वो अपने कमरे में योगा करता था। उसके बाद वो अपनी डायरी लिखता था और वो अपने सपनों के बारे में सोचता था। दोपहर में वो एक किताब पढ़ता था जो उसके माँ बाप उसके लिए छोड़ गए थे। उसके माँ बाप हर दिन उसके लिए खाना लेकर आते थे, लेकिन वो सिर्फ दरवाजे के बाहर रख कर चले जाते थे। आरव को लगता था कि दुनिया उससे दूर भाग रही है, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसे अपना सपना पूरा करना है तो उसे पहले अपने आप को मजबूत बनाना होगा। एक अकेला लड़का एक कमरे में कितना देर तक अपने आप को संभाल सकता है। पहले कुछ महीने आरव के लिए नॉर्मल थे, लेकिन धीरे धीरे उसका मन भर गया। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, क्या मैं कभी कमरे से बाहर निकल पाऊंगा? क्या मैं नॉर्मल जिंदगी जी सकता हूँ? उसका मेंटल हेल्थ गिरता जा रहा था, डिप्रेशन उसका भर रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसने एक कसम खाई कि वो अपने आप को कभी टूटने नहीं देगा। आरव ने डिसाइड किया कि वो अपने रूम को एक लैब बनाएगा। उसने अपने माँ बाप से कुछ बेसिक साइंस टूल मंगवाए और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। हर एक्सपेरिमेंट के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसने एक नोटबुक बनाई जिसमें वो अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट लिखता था। यह उसके लिए एक मोटिवेशन बन गया। उसने अपने अंदर एक नई उम्मीद जगाई कि एक दिन वो साइंटिस्ट बनकर दुनिया के सामने अपने आप को प्रूव करेगा। अपार्ट फ्रॉम साइंस, आरव ने अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर किया। एक दिन उसने एक कविता लिखी जो उसके हाले दिल को दिखाती थी। कमरे के 4 दीवारों के बीच सपने हैं, लेकिन जिंदगी है काफी पीछे। वो अपने मन को एंगेज रखने के लिए पजल सॉल्व करता था और नए आइडिया सोचता था। यह उसके लिए एक थेरेपी बन गया। आरव के माँ बाप उसका हर तरह से सपोर्ट करते थे। वह उसके लिए मोटिवेशनल लेटर लिखते थे जो उसे रोज पढ़ने के लिए दिए जाते थे। आरव ने उन लेटर्स को अपने कमरे के एक कॉर्नर में रखा था जहाँ से वो जब चाहे इम्प्रेशन ले सकता था। उन्होंने कभी आरव को महसूस नहीं होने दिया कि वो अकेला है। एक दिन आरव ने अपने रूम में एक ऐसा डिवाइस बनाया जो एक मिनी प्यूरीफायर की तरह काम करता था। यह उसके लिए एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था। उसने रियलाइज किया कि अगर वो लिमिट रिसोर्स में यह कर सकता है तो दुनिया के सामने कुछ भी कर सकता है। 515 दिन के बाद आरव के माँ बाप ने उसे रूम से बाहर निकालने का डिसीजन लिया। जब वो बाहर निकला तो दुनिया उसके लिए एक नई जगह थी। लोगों ने उसके चेहरे को नहीं बल्कि उसकी अचीवमेंट्स को देखा। आरव एक प्रतीक बन गया कि कैसे एक इंसानी हिम्मत और डिटरमिनेशन किसी भी मुश्किल से सामना कर सकती है। आज आरव एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट है जो दुनिया भर में अपने इन्वॉल्वमेंट्स के लिए जाना जाता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम जिंदगी के हर मुश्किल को अपने हौसले से फेस करें तो कोई भी प्रॉब्लम हमें हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी मुश्किल फेस की है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।